जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। और आज आई हूँ मैं आपसे बात करने एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी पर जो इंडिया और नेपाल के बीच में आ चुकी है। बहुत बार हमने देखा है कि इंडिया और नेपाल बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशन शेयर करता है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है, एक 100 रुपए के नोट के पीछे की है दिल्ली ने डायरेक्टली, मीन भारत ने डायरेक्टली टारगेट किया है नेपाल को, करेक्ट। चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि पूरी जो कंट्रोवर्सी है ये है किसके रिलेटेड। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि नेपाल ने 100 रुपए का एक नोट प्रिंट किया जिसके ऊपर जो मैप था एंड उसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज को इंक्लूड कर दिया जो कि इंडिया ऑलरेडी क्लेम करता है भारत के अंदर। और नेपाल ने जो है उन टेरिटरीज को अपने नोट के अंदर जो क्या है उस मैप के अंदर, या आप कह सकते हो उसमें मेंशन किया है। उन्होंने एज अ अपनी टेरिटरी उन्होंने मेंशन किया एंड ये रिसेंटली सारी मीटिंग्स हुई, उसी के बाद उन्होंने ये सारी की सारी चीजें पास भी, करेक्ट। कौन सी टेरिटरी है, जैसे कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा एंड द कालापानी, डन। दिस इज द मूव दैट हैज बीन कंटेस्टेड बाय द इंडिया फॉर श्योर। एक मीटिंग थी जो कि चेयर थी बाय द नेपाली प्राइम मिनिस्टर, नाम आप जानते हैं पुष्पा कमल दहल प्रचंडा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड उसी के अंदर डिसाइड किया गया कि ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल टेरिटरीज हैं इनको नेपाल की बाउंड्री के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। लिपुलेक, काला पानी, लिम्बियाधुरा, ये जो है ये पर्टिकुलरली इंडिया ने भी अपने उसमें इंक्लूड कर ली थी नवंबर 2019 के अंदर। अगर आप देखेंगे ये देखिए सबसे ऊपर आपको दिखेगा दैट इज द लिम्पियाधुरा पास, ये रहा हमारा काला पानी और ये रहा हमारा लिपुलेक पास, करेक्ट। और ये रहा हमारा इंडिया, डन। और यहाँ पे ये रहा नेपाल। तो उन्होंने इन सारी टेरिटरीज को क्या किया, अपने उसके अंदर डाल दिया। हालांकि टेंशंस कब आई थी न्यू दिल्ली और काठमांडू के बीच में, जब नेपाल ने 2020 में, जब 2019 में भारत ने अपनी टेरिटरीज के अंदर उनको इंक्लूड कर दिया, तो 2020 में नेपाल ने एक मैप लॉन्च किया, मैप दिया, इशू किया, जिसके अंदर ये टेरिटरीज उन्होंने अपने उसके अंदर इंक्लूड कर ली थी, करेक्ट। अब जब ये सब चल रहा है तो उसके ऊपर हमारे जो मिनिस्टर हैं फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, तो उन्होंने बिल्कुल इसका कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है, ये हमारे डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस है, आप उनको डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इसी सारे के जब ये टेरिटरीज को इंक्लूड हुआ तो ऑलरेडी नेपाल और जो भारत के बायलैटरल रिलेशंस में आया था वो एक खराब मूड आ चुका था। उसके बाद केम अंडर द फर्दर, इसका वापस से जो ये रिश्ते खराब हुए कब हुए, जब एक डिप्लोमेटिक नोट इंडिया को दिया गया ऑब्जेक्टिंग टू व्हाट, जो इनॉग्रेशन ऑफ अ रोड लिंकिंग कैलाश मानसरोवर वाया द लिपो लेक ऑन मई 8 2020, जब उस रोड के इनॉग्रेशन का, तो उसके ऊपर भी नेपाल ने ऑब्जेक्शन उठाया। तो इंडिया's मिनिस्ट्री ऑन द एक्सटर्नल अफेयर हैज रिस्पॉन्डेड टू नेपाल्स ऑब्जेक्शन, stating that the road passing through the Uttarakhand Pithoragarh district fell entirely within the Indian territory। उस टाइम पे भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने पूरा का पूरा क्लियर किया था कि देखिए जिस रोड की आप बात कर रहे हैं ये पूरा का पूरा जो रोड है ये इंडियन टेरिटरी में, दैट इज उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंदर लाए करते, तो आपको इससे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम इंडियन टेरिटरी में जो भी करें वो हमारा मतलब है। डन। So country's Ministry of Land Management via the Department of Survey claimed to have taken an accurate scale, projection, coordinate system before incorporating the territories। तो ये हुआ था नेपाल के केस में। तो नेपाल ने क्या कहा कि हमने जो प्रॉपरली स्केल है वो यूज किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज किया गया एंड उसी के बाद हम इन टेरिटरीज को अपने एरिया में इंक्लूड कर रहे हैं। वहीं पे न्यू दिल्ली का इसके ऊपर जो क्या है क्वेश्चन आना जो है बहुत लाजमी था, डन। हालांकि हमारे अपने इंस्टेंसेस थे उसके ऊपर। बात करें तो नेपाल पर्टिकुलरली शेयर करता है बॉर्डर 1850 किलोमीटर, जो कि 5 स्टेट्स के साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, सिक्किम। आप सबने जब भी पॉलिटिकल मैप देखा होगा इंडिया का, तो ये उसके अंदर हमने जब नेपाल के साथ अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं ये शेयर करते हैं बाउंड्री हमारे जो नेपाल के साथ। So on June 18, 2020, Nepal completed the process to update country's political map by incorporating 3 strategically important location। तो ये ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया लिपुलेक, कालापानी एंड लिम्पियाधुरा, इनको उन्होंने इंक्लूड कर लिया। अब जब ये इसके लिए जब उन्होंने इंक्लूड किया तो ऑफ कोर्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड किया होगा इसके लिए, एंड उसी अमेंडमेंट के बाद जो है जो भारत ने है एकदम से बहुत शार्पली रिएक्ट भी किया था, क्वेश्चन भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि दिस इज अ यूनिलैटरल एक्ट, अनइंटेंडेबल है, आर्टिफिशियल एलार्जमेंट है, ये आपका एरिया है भी नहीं, आप जानबूझ के अपने एरिया को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। डन। ये जो टेरिटोरियल क्लेम जो आप कर रहे हैं ये आपका नहीं है, दीज ऑल आर द इंडियन टेरिटरीज, करेक्ट। क्योंकि इंडिया अभी भी यही मेंटेन करता है कि लिपुलेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा जो है वो हमारे टेरिटरी के अंदर है एंड दे विल बी विद अस ओनली, करेक्ट।
सो आप सब जानते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली, जाना इसके बारे में आप सबने जाना होगा कि साइन की गई थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन द ईयर 1816। एंड उस ट्रीटी में जो है नेपाल क्लेम करता है सारी की सारी टेरिटरीज जो भी ईस्ट ऑफ द काली रिवर में, और उसके अंदर लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक भी आता है। तो यस, नेपाल इस ट्रीटी को भी बीच में कोट करता है कि ट्रीटी ऑफ सुगौली के रिलेटेड भी ये जो पूरे एरियाज हैं ये हमारे पास है। डन। सो अभी ये सब है, बट यस ऑफ कोर्स इंडिया ने इसके ऊपर क्लेम किया। तो ये जो 3 टेरिटरीज हैं ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैप उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यस, जरूर आप उसको एक बार देखिएगा। करेक्ट। बट यस हाँ, अभी तक देखा जाए तो टेरिटोरियल क्लेम इंडिया का नेपाल अभी दिखाना शुरू कर 2019 में हमने शो कर दिया था, डिस्प्यूट एंड ऑल के हटा के। 2020 में उन्होंने अब वापस से फिर से उन्होंने अपने जो 100 रुपए का नोट उन्होंने इशू किया, उसके ऊपर उन्होंने वापस से इन टेरिटरीज को क्लेम किया है अपनी टेरिटरी के अंदर। करेक्ट। तो वहीं से सारा का सारा जो इशू है स्पार्क हुआ था। सो दैट इज, ये था पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी जो एक 100 रुपए के नोट जो नेपाल ने इशू किया उसके ऊपर चल रही थी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को इस पे बात भी करनी पड़ी। सो दैट्स इट विद द अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कीजिए। एंड दीज आर द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। एंड जब भी आप एनरोल करें उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10, जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for joining this, seeing this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।